नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और झारखंड में अवैध खनन के बाद ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है। सबसे पहले मैं आपको एक शख्स का नाम बताता हूं। इस शख्स का नाम है वरुण जायसवाल। वरुण जायसवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता है। साहेबगंज और पाकुड़ जिले के बॉर्डर में कोटाल पोखर थाना पड़ता है। ये कोटाल पोखर थाना इलाका जो है, ये अवैध खनन और अवैध परिवहन का गढ़ माना जाता है। और इस अवैध खनन और अवैध परिवहन के इस गढ़ में वरुण जायसवाल ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इस इलाके में रह करके अपने घर में सीसीटीवी लगाया और इस सीसीटीवी से वो मॉनिटर कर रहे थे कि अवैध चालान से, गलत चालान से कितनी गाड़ियों में पत्थर का अवैध खनन करके और अवैध परिवहन किया जाता है। वरुण जायसवाल को बहुत दिन से धमकियां मिल रही थी, लेकिन वरुण जायसवाल अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थे और वरुण जायसवाल लगातार खनन माफिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। और आखिरकार खनन माफिया ने जो करना था वो कर दिया। कल रात वरुण जायसवाल के घर के बाहर 3 बम फेंके गए। तैयारी यह थी कि वरुण जायसवाल अपने घर के बाहर निकले और इसी दौरान इनको खत्म कर दिया जाए। लेकिन वरुण जायसवाल को पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि आप कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। वरुण जायसवाल ने इसकी शिकायत थाने से भी की, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बाकायदा वरुण जायसवाल ने अपने एफआईआर में खनन जो सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट के विकास जायसवाल का नाम लिखा है, राजेश कुमार शाह का नाम लिखा है, विष्णु कुमार शाह का नाम लिखा है, दुलाल कुमार शाह का नाम लिखा है, रितेश कुमार चौधरी का नाम लिखा है और कंचन घोष नीमजोल का नाम लिखा है। लेकिन पुलिस ने इनकी कोई मदद नहीं की है। वरुण जायसवाल ने मीडिया को कुछ कहा है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप इसको सुन लें, लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये वो जो धब्बे हैं, यहीं पर बम को पटका गया है। वरुण जायसवाल अपने आवेदन में लिखते हैं कि 25 अप्रैल 2026 को रात लगभग 12:30 बजे संगठित माफिया प्रवृत्ति के लोग उनके घर पर आए। उन्हें जान से मारने की नीयत से एक के बाद एक 4 बम मारे। धमाके इतने शक्तिशाली थे कि पूरे परिवार में अफरा तफरी मच गई। वरुण की वृद्ध बीमार मां इस भयावह घटना के कारण सदमे में बेहोश हो गई। वहीं घर के छोटे बच्चे दहशत के कारण रात भर रोते रहे। वरुण का आरोप है कि हमला उन्हें और उनके परिवार को खत्म करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। वरुण जायसवाल ने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया कि वो अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाकर क्षेत्र में हो रही अवैध गतिविधियों, पत्थर, गिट्टी और बालू की तस्करी पर नजर रख रहे थे। वो फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से बिना वैध माइनिंग चालान के झारखंड से पश्चिम बंगाल तक होने वाली अवैध ढुलाई को उजागर करते रहे हैं। इसी कारण अवैध खनन सिंडिकेट से जुड़े लोग उन्हें लगातार निशाना बना रहे हैं। आवेदन में वरुण ने खुलासा किया कि हमला अचानक नहीं था। जब वरुण 20 अप्रैल 2026 को दिल्ली में थे, तब उनकी पत्नी के मोबाइल पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। हमले वाले दिन वरुण को अपने घर के पास स्थित बजाज शोरूम के पास कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखी थी। उन्हें पूर्ण आशंका है कि आरोपियों द्वारा हमले से पहले उनकी निगरानी की जा रही थी। इससे पहले भी वरुण और उनके परिवार की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत एफआईआर नंबर 28/2023 थाने में दर्ज है। वरुण जायसवाल ने हमले के पीछे कुछ लोगों का नाम लिया है: विकास जायसवाल, राजेश कुमार शाह, विष्णु कुमार शाह, दुलाल कुमार शाह, रितेश कुमार चौधरी और कंचन घोष। वरुण ने मांग की है कि इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 हत्या का प्रयास, 120B आपराधिक षड्यंत्र, 452 गृह अतिक्रमण और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये शिकायत बाकायदा डीसी साहेबगंज, डीआईजी दुमका, एसपी साहेबगंज और डीजीपी रांची को भेजी है। लेकिन गजब बात मैं अब आपको बताता हूं, वरुण जायसवाल ने बातचीत में कोटाल पोखर थाना के प्रभारी पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उनको पूरे हमले की जानकारी थी और सबसे गजब बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो बार बार थाना प्रभारी को कभी 112 नंबर पर कॉल कर रहे थे, लेकिन किसी ने न जवाब दिया न कोई मदद पहुंची। वरुण जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। कोटाल पोखर थाना क्षेत्र का रहने वाला हूँ, साहेबगंज जिले का। और मैं अपने फेसबुक पेज के द्वारा सोशल मीडिया पे अवैध गतिविधियों को पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ पे
मेरा तो कोई तारीख था कोर्ट का, इसमें मैं आया हुआ था। 22 तारीख को डेट था हमारा कोर्ट का। और जब से मैं आया हूँ यहाँ पे देखा गया अवैध खनिज की तस्करी रोज़ाना 200-250 गाड़ियाँ चल रही है कोटालपोखर क्षेत्र से बंगाल। उसके लेकर के मैं अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेज से रोज डेली लाइव करके पोस्ट कर रहा था, दिखा रहा था यहाँ के प्रशासन को कि ये गाड़ियाँ देखिए कैसे चल रही है। उसके बाद माफियाओं में खलबली मच गई कि यहाँ से ये क्यों दिखा रहा है यहाँ की गतिविधियाँ, अवैध गतिविधियों को। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर से मीटिंग बनाया। एक बार पूर्व में मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जा रहा था। उस समय में इन लोगों ने मीटिंग बना करके मेरे घर पे आकर के कैमरा बंद करके मेरे घर पे मारपीट भी किया था और मेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचाया था। मेरे 2 मोबाइल वगैरह छीन के भी लेके चले गए। उसके लिए भी मैंने प्राथमिक दर्ज करवाया था कोटालपोखर थाना में। आज फिर वही हाल हुआ है। मैंने इनकी गलत गतिविधियों को उजागर करने लगा। माफियाओं को लगा कि ये तो यहाँ का कांड सब दिखा रहा है, आगे फिर दिक्कत आ जाएगी हमें। इन्होंने क्या काम किया कि शाम को करीब 8-8:30 बजे करीब इन्होंने अपना मीटिंग बुलाया। कम से कम 50-60 लोग इकट्ठे हुए हैं शांति चौक मोड़ के पास। और यहाँ की कि भाई यहाँ पे हमारे पीछे आदमी लगा दिया गया, पूरा रेकी करते रहो इसका कि कहाँ जा रहा है कहाँ से आ रहा है। आदमी पूरे मेरे लगे रहे। और जैसे मुझे वहाँ से भनक लगी कि यहाँ पे मीटिंग चल रही है, मैं अपना लाइफ छोड़ करके मैं शांत हो गया। आराम से घर पे लेट गया, ना खाना खाया ना पानी पिया, मैं वहीं पे लेट गया। और रात को करीब 12:30 बजे बम का आवाज़, धमाके की आवाज़ मुझे सुनाई दी। तब तक मेरे पास छोटे भाई का फ़ोन आया कि घर पे बम फोड़ा गया है, यहाँ पे डकैत लोग आ गया है, कि बदमाश लोग आ गया, कि माफिया लोग आ गया। 4 बम धाएँ 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 आवाज़ पड़ा, शटर वगैरह सब टेढ़ी हो गई है मेरे घर की। और इस पर मैं सरकार से और यहाँ के साहेबगंज जिले के एसपी महोदय से सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए आग्रह करता हूँ। ये बमबारी की घटना कितने बजे रात की आप कह सकते हैं? बमबारी हुई है 12:30 बजे लगभग। आपको कब मालूम चला? उसी समय पता चला, मेरे भाई ने छोटे फ़ोन किया। अगर मैं यहाँ पे आया होता वो तो मुझे ही टारगेट करके रखे थे। शाम से ही मुझे मेरे को रेकी कर रहे थे। आप कहाँ थे उस वक्त? उस समय मैं वो अपने बाज़ार वाले घर पे था और वहाँ शाम से ही मैं पैदल टहल रहा था। उसके बाद भी मेरी रेकी चल रही थी। यहाँ भी बजाज शोरूम के पास कुछ बाहर से आए हुए लड़के बैठे हुए थे और मेरी रेकी कर रहे थे। बाहर के भी कोई लोग आए हुए थे जो यहाँ के आदमी सब उनको जानकारी दे रहा था कि यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है। सारी तरफ रेकी हो रही थी, पूरा बंदोबस्त था कि मुझे उठा के ले जाया जाए बंगाल और मार के फेंक दिया जाए। आपको अभी किसी पर कोई संदेह? मुझे बहुत आदमी पर संदेह है जो पूर्व में मेरे घर पे घटना किए हैं, उन्हीं का ही सारा षड्यंत्र है। जिसमें एक पत्रकार भी है विकास जायसवाल, दूसरा है राजेश कुमार शाह, तीसरा है कंचन कुमार घोष, चौथा है रितेश चौधरी और भी कई लोग हैं इसमें। सबका नाम मैं प्राथमिक दर्ज करवाने जा रहा हूँ कोटालपोखर थाने में, जिससे सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो सके, जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। मीटिंग का स्थल कहाँ था? शांति मोड़ में। शांति मोड़ में, जहाँ एक तरफ तो इधर रोड लेफ्ट को चला जाता है आपका बड़ा सनापुर की तरफ, दूसरा रोड जो है हाई स्कूल की तरफ जाता है। जैसे आप हाई स्कूल की तरफ हल्की से बढ़िएगा, राइट हैंड में वहीं पर मीटिंग चल रही थी इन लोगों की। कम से कम ये रात को 8 बजे से लेकर स्टार्ट हुई थी, 7:30-8 बजे से, और लगभग 9, 10, 11, 12 बजे तक इनकी मीटिंग चली है। और वहीं से सारा डायरेक्शन इनको दिया जा रहा था कि क्या करना है वरुण जायसवाल के साथ। अगर दिखे बस उठाओ और इसको लेकर चलो मारने के लिए। इस घटना की जानकारी आपने थाना को दी है? थाना को मैंने रात को जैसे बम फूटा है वैसे ही मैंने कॉल कर दिया था। और जब गाड़ियाँ यहाँ से शुरू हुई थी अवैध स्टोन चिप्स लोड करके लेके जा रही थी, तब भी मैंने 112 पे कॉल किया था 7:30 बजे के लगभग कि भाई यहाँ से 200 से 250 गाड़ियाँ अवैध स्टोन चिप्स लोड करके झारखंड से पश्चिम बंगाल जा रही है। लेकिन उसके मेरे कॉल करने के बाद भी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना कोई पुलिस आई मेरे से पूछताछ करने के लिए, ना कोई भी आया। फिर रात को भी मैंने दोबारा फ़ोन किया कि हमारे घर पे ऐसे ऐसे घटना घटित हुआ है, आप जल्दी संज्ञान लीजिए। इसी शिकायत के बाद ही घटना हाँ, हुई है? शिकायत के बाद भी घटना हुई है। फिर दोबारा मैंने 112 पे डायल किया जब घटना घटित हुआ बम फूटने के बाद भी। शिकायत के बाद अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आया? जब रात को मैंने 12:30 बजे फ़ोन किया था, उस समय 4 पुलिस वाले 112 डायल जो बोलेरो है उनके पास, वो लेकर आए थे यहाँ घटना की देख दाख करके, फिर चले गए हैं वो लोग। मैंने अभी अपना एप्लीकेशन तैयार किया है थाने में ले जाकर देने के लिए, प्राथमिक दर्ज कराने के लिए। जी धन्यवाद।
तो सुना आपने। चलिए, वरुण जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वरुण जायसवाल, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? वरुण जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत है द भारत मित्र में आपका। वरुण जी, एग्जैक्टली हुआ क्या है? क्या आप कुछ क्लियर बता सकते हैं आपके साथ हुआ क्या? देखिए सर, मेरे साथ में सर कि मैं अभी कोर्ट की कोई तारीख थी तो मैं आया था राजमाल कोर्ट में। तो वो मुझे ज़बरदस्ती FIR किया गया था सरकारी काम में बाधा डालने के लिए। उसी के लेकर के मैं आया था। उस केस को लेकर मैं हाई कोर्ट में दायर कर रखा हूँ पुलिस वालों के खिलाफ। और जो मैं यहाँ पे अपने सोशल मीडिया पेज से जो अवैध खनिज का परिवहन हो रहा है कोटालबोगा थाना क्षेत्र पश्चिम बंगाल, उसके लिए मैं हमेशा आवाज़ उठा रहा था। जो अवैध खनिज परिवहन करने वाले माफिया है उनको ये दिख नहीं रहा था कि भाई ये बार बार हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, हमारा काम कैसे चलेगा। गाड़ियाँ वहाँ पे 250-300 गाड़ियाँ जाती है और रजिस्टर पे 10-20 गाड़ियाँ मेंटेन होती है चेक पोस्टों पे। झारखंड सरकार की रॉयल्टी हर गाड़ी के पीछे 18-17-18 हज़ार रुपए की रॉयल्टी चोरी हो रही है। रोजाना करोड़ों का राजस्व चोरी किया जा रहा है कोटालबोगा थाना से। लेकिन इसके ऊपर मैंने काफ़ी खान निदेशालय को, मुख्य सचिव को, गवर्नर को, मुख्यमंत्री ऑफिस सब जगह मेल कर चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। और अभी भी मैं जब आया तो यहाँ आते ही मैं गाड़ियाँ निकलने का लाइव मैंने अपने फेसबुक पेज से दिखाने लगा। 3 दिन से लगातार दिखा रहा हूँ। दो दिन दिखाया, तीसरे दिन जैसे लाइव किया तो मुझे मैसेज आ गया कि जरा हट के रहो, इधर मीटिंग चल रही है शांति मोड़ के पास में माफियाओं की, कि तुम्हारे जान को खतरा है। तो मैं थोड़ा संभाल करके अपना साइड हो करके हट गया वहाँ से। तो ये लोग मेरी रेकी करते रहे। अब देख नहीं पा रहे हैं किधर है नहीं किधर है। पूरा बाहर से भी, बंगाल से भी आदमी बुलाया गया था कि इसको किसी तरह से या तो मार देना है या तो इसको भर करके ले जाना है यहाँ से कोटालबोगा क्षेत्र में, और बाहर मार के फेंक देना कहीं भी। अच्छा। हाँ, तो लास्ट में मैं उन लोगों को दिखा नहीं तो मेरे घर पे ही उन्होंने दरवाजे के पास बम मार दिया। धमाधम 4 बम मारा। जैसे वो बम का आवाज़ सुन कर बाहर निकलेगा, इसको दबोच के हम लोग लेके चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो हम निकले ही नहीं घर के अंदर से। आपने इसकी सूचना थाना वाना को किसी को दी? जी सर। आपने क्या इसकी सूचना पुलिस थाना शाम को 7:30 बजे भी मैंने 112 पे कॉल किया था कि सर यहाँ पे अवैध खनिज का परिचालन हो रहा है। हाँ, और गाड़ियाँ सर यहाँ से सब सारी गाड़ियाँ ओवरलोड विदाउट माइनिंग की गाड़ियाँ निकल रही है। कोटालबोगा थाना क्षेत्र से कम से कम 100, 150, 200 गाड़ियाँ लाइन पे लगी हुई है। अच्छा। लेकिन हाँ, 112 पे कॉल करने के बाद वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने लाइव कर दिया। उसी समय लाइव करते ही 1-1.5 घंटा तक तो मैं लाइव किया और गाड़ियाँ यूं ही निकलती रही, ओवरलोड, अंडरलोड, सब सारी गाड़ियाँ निकलती रही, सारी विदाउट माइनिंग वाली गाड़ियाँ। हाँ, तो वहाँ से कोई नहीं आया। फिर जब मुझे मैसेज आ गया कि आपको आपका जान का खतरा है, कोई मेरा शुभचिंतक ने मैसेज दिया, यहाँ मीटिंग हो रही है कि भाई तुम थोड़ा बच के रहो और जहाँ भी हो हट जाओ वहाँ से। तो मैं जैसे सुना मैं फट से वहाँ से हट गया। हट करके अपना चला गया घर पे। अच्छा। हाँ, वहाँ पे जाकर के अपने खाना वाना खा करके लॉक करके सो गया। ठीक है, जैसे 12:30 जैसे बजा है, धड़ाम 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 4 बम एकदम मेरे दरवाजे पे, गेट पे, एक शटर पे मारा गया, 3 दरवाजे पे मारे गए। अच्छा, क्या सीसीटीवी वगैरह में कुछ आया है कि ये बम फेंकने वाले कौन थे? सीसीटीवी में तो आया है। दो आदमी एक तो मोटरसाइकिल से आए हैं और वहाँ रोक करके बम फेंके हैं। आपको किस पर शक है? मतलब किसी का नाम लेकर के भी आपने? बिल्कुल शक है। हमने नाम बताया है, अपने FIR के कंप्लेन में भी लिखा है कि इन्होंने पहले से ही मीटिंग बनाई थी। अच्छा। मीटिंग बना कर जितने गाड़ी मालिक हैं जिनकी अवैध खनिज तस्करी का काम है, वो सारी मीटिंग बुलाए। कम से कम 50 से 60 आदमी लोग इकट्ठे हुए थे। अच्छा। कि वरुण जायसवाल जैसे लाइव करेगा उसके घर पे जाकर हमला किया जाएगा। अच्छा। आज अगर लाइव करता है तो उसके घर पे हमला किया जाएगा, जिसमें सबसे मेन भूमिका है अंदर से विकास जायसवाल,
अच्छा। दूसरा नंबर पे है राजेश कुमार शाह, हाँ। जो पहले भी आप न्यूज चलाते थे उसके जी। कई बार। हम्म। हाँ। तीसरे नंबर पे कंचन घोष है, अच्छा। और दुलाल कुमार शाह है, और उसका भाई भी है एक विष्णु कुमार शाह, और अच्छा। एक रितेश कुमार चौधरी है। अच्छा, तो जो इतना कुछ सर वरुण मैं जी। एक चीज और बता रहा हूँ सर। हाँ। वो लगभग 1.5 साल से हाँ। रहीम ताड़ बैरियल और जीवनपुर बैरियल पे रहता है रात भर। और हाँ, और जो ट्रैक्टर लोड होके जाती है, अच्छा। उनसे 700 रुपये अवैध वसूली करता है थाना प्रभारी के जरिए। अच्छा। हाँ, और थाना प्रभारी का वो दाहिना हाथ है। अच्छा, थाना और प्रभारी का ही दाहिना हाथ है हाँ, वो। और वो हाँ वो थाना प्रभारी का दाहिना हाथ है, और वो भी उस समय उस मीटिंग में मौजूद था वहाँ पे। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपने शिकायत की तो इसके बाद ये पुलिस सारा की तरफ से कुछ हुआ थाना है? प्रभारी के संरक्षण में बुना गया जाल है, जी। जो कि थाना प्रभारी पहले ही बोल दिया गया है उनको कि भाई तुम जो करना है कर दो, मैं देख लूंगा। इसीलिए इनकी इतनी मन बढ़ी कि बाहर से भी आदमी को बुलाया गया, हायर किया गया, बम बारूद लेकर के यहाँ पे तैनात रहे। मुझे पूरी दिन मेरा रेकी होता रहा है, शाम तक रेकी होता रहा है। उसके बाद जब मैं नहीं उनको दिख पाया, मैं अंडरग्राउंड हो गया जैसे, तब उन्होंने क्या काम किया, मेरे दरवाजे पे ही आकर के बम मारा कि ये दरवाजा खोले, मैं इसको उठा के लेके चलूँ। चलिए, पूरी मेरे परिवार को जान से मारने की प्लानिंग थी मेरे। वरुण जी, आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बाकी और कोई हो ना हो तो भारत मित्र आपके साथ खड़ा है सर। ठीक है, जी सर। चलिए, बहुत धन्यवाद वरुण जायसवाल, बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, वरुण के ऊपर खनन सिंडिकेट ने हमला कर दिया। ये झारखंड है, ये किसी बंगाल की खबर नहीं है, ये किसी उत्तर प्रदेश की खबर नहीं है, ये किसी बिहार की खबर नहीं है, ये झारखंड है। और झारखंड का साहेबगंज जिला है। इस साहेबगंज जिले में खनन सिंडिकेट बाकायदा नाम के साथ वरुण ने शिकायत की है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ, और वरुण को डर के मारे अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। जी हाँ, ये उस संथाल की खबर है जिस संथाल से खुद मुख्यमंत्री आते हैं। तो सोच लीजिए कि अब स्थिति क्या है झारखंड की। नमस्कार, जोहार।